बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क पाश हस्तुम टेस्ट नंबर 21 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम हिस्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। काली रेंज रोडर सुनहरी हवेली के अंदर दाखिल हुई। सब इनके इस्तकबाल में खड़े हुए थे। दरवाज़ा खुला और सबसे पहले बिलाल उतरा। दूसरी तरफ आकर इसने दरवाज़ा खोला और हाथ आगे किया। एक बेइंतहा ग्रेसफुल और ख़ूबसूरत बुजुर्ग उतरी। वो इस वक्त नेवी ब्लू शलवार कमीज में मलबूस डार्क ग्रे शॉल अपने गिर्द लपेटे, हल्के से ग्रे बालों वाली और नीली आंखों समेत पठानों वाले नक्कोश की आमिल वो आगा जान की बड़ी बहन रिदा खानम थीं। वो अपनी गर्दन पर पहना मोती के नेकलेस को ठीक करती शान से चलकर इनके पास आईं। बखैर खानम जान। सबसे पहले ताई अम्मा बड़ी खुशी से आगे बढ़ीं और इनसे मिली। कैसी हो रेशम? हादी पर सिर्फ सब्र कर सकते हैं मेरी जान, वो प्यार करते हुए बोली। ताई की आंखों में आंसू आ गए। सब्र नहीं आता खानम जान, वो मेरे जिगर का टुकड़ा खा गए जालिम। वो खुद पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब्र सब्र, रो नहीं, मुझे सबसे मिलने दो। बाली वो मुड़ी और बिलाल को देखते हुए कहने लगी, जी दादी, ज़रा वो स्पेशल सामान निकालना। वो सिर हिलाकर मुड़ा। खान कहाँ हैं? और दीन, उसामा और अरबाज वो सारी लड़कियों से मिलकर इनका पूछने लगी। खानम जान, आगा जान शहर गए हैं, उसामा भी इनके साथ ही है और बाजार का अरबाज का एग्ज़ाम था, दीन को रहने दें। क्यों, क्या हुआ? वो इनके साथ चलते हुए हैरत से बोली। दीन ने हमसे सारे ताल्लुक़ तोड़ दिए एक लड़की की खातिर। क्या? उन्होंने हैरत और ख़ासी ऊंची आवाज़ में कहा। उसामा स्टीयरिंग को सख्ती से थामे खासी रश ड्राइविंग कर रहा था, जबकि इसके साथ इसकी बीवी। ये सोचते उसामा की नसें फटने के करीब थीं कि इसने एक बच्ची से शादी कर ली। आगा जान ने कहा था वो फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा जो मुजफ्फराबाद में वाक़ था, और इसका ऐसा हशर कर दें और ऐसा डरा दें कल जब इसे अपने साथ लाए तो बिल्कुल गूंगी हो जाए। उसामा सर हिलाते हुए बेइंतहा नफरत से इस 12 साल की लड़की को देखते हुए अपनी मर्सिडीज वैगनार की तरफ बढ़ा और वो वहाँ बिल्कुल घबराते हुए अपने हाथ में रोड़ने लगी। इसकी खूबसूरत काली मोटी आंखें कभी इधर कभी उधर देखी जा रही थी। इसने जामुनी रंग की फ्रॉक पहना हुआ था। वो अपनी दोस्त की पार्टी में जाने लगी थी। इसे क्या पता था कि वो किसी की बीवी बन जाएगी। शादी के मतलब से भी वो इतनी सही तरह से वाकिफ़ नहीं थी। जब निकाह होने लगा तो आगा जान के हुक्म से अम्मी ने रोते हुए समरन का ही काला दुपट्टा इसे पहना दिया। अम्मी, मुझे नहीं जाना। अब्बू, वो बच्ची रोने लगी थी और इनका कलेजा फटने के करीब था। मेरी जान, मत रो, बहादुर बनना है तुमने, और तुम कौन सा अकेली हो, आप ही हैं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं मेरी बच्ची, कुछ कहें तो आप ही को बता देना, देखना आप ही आपको कुछ नहीं होने देंगी। झूठी तसल्ली से इसके मासूम जिस्म को घेरे में ले दिलासा दे रहे थे। अब्बू, ये ज़्यादती है, रहने का सब्र नहीं आया था। और अब नूरी, अरसल अब परेशान था। तुम चुप करो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आज मेरी दूसरी बेटी मुझसे जुदा हो रही है। अल्लाह कभी तुम्हें सुख ना दे, मेरी 2 बच्चियां छीन ली मुझसे। वो नूरी को लगाए गुस्से से बोल रही थीं। अरसल शर्मिंदा हो गया। काश वो ऐसा ना करता तो आज इसकी बहनों का मुस्तकबिल तबाह ना होता। यही चीज़ इसको सारी ज़िंदगी पागल करती रहेगी, इसे यकीन था। तुम्हें इनविटेशन देना होगा जाने का, जाओ। वो धाड़े। नूरी डर गई और रोने वाली हो गई। फिर दिल में सोचा, आप ही को बताऊंगी, आप ही के पास जाना है, अम्मी ने कहा था। कौन सी कार में जाना है? वो खुद को तसल्ली देते हुए बोली। वो सामने तुम्हारा शौहर खड़ा है, अब जल्दी दफ़ा हो वरना खाल उधेड़ दूंगा। वो पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो अभी से डर जाए, मगर इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। मैं पुलिस को बताऊंगी अगर आपने ऐसा किया अंकल। वो थोड़ी सी बहादुरी से बोली। वो क्यों डरे, और किसी से नहीं डरी, और भरी लाडली सबको फटाफट जवाब देती थी।
कैसे चुप रहती। इन बहनों में यही खसूसियत थी, वो बहुत कम डरा करती थी और बोल्ड इंतहा की थीं। बच्ची क्या, बड़े आका जान मुड़ते हुए रुक गए और हैरत से इसे देखने लगे, जो सुर्ख आंखों से इन्हें देख रही थी, लेकिन थोड़ा डर भी इसके चेहरे पर आया था। बच्ची थी आखिर, गुस्ताख। वो इसे मारने लगे थे कि जल्दी से भागते हुए गाड़ी की तरफ आई। इसका दुपट्टा उतर गया था और उसामा सिगरेट की कश लेने लगा। वो इंतज़ार कर रहा था, मगर वो आ ही नहीं रही थी। वो बेपनाह गुस्सा कर रहा था। इसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नूरी ने दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खासा भारी था। इसने बजाना शुरू कर दिया। उसामा चौंका। इसने देखा तो वही बच्ची इसे मुश्किलों से खोलने की कोशिश कर रही थी। इसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। वो बड़ी मुश्किलों से चढ़ने लगी। आप मेरी मदद कर सकते हैं, अम्मी ने मना किया था। अगर इसने उसामा को भाई कहा और फिर कह रही थी, कुछ मत कहना इसे, और अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो शोर करने लग जाना, खुद चढ़ो। वो गुस्से से बोला। इसने हिम्मत की, मगर इससे हो नहीं रहा था। उसामा ने तेज़ी से इसका बाजू पकड़ा और खींचा कि वो दर्द से चीख पड़ी। अम्मी, आवाज़ नीची रखो। और धाड़ा, आप मुझ पर चीखें नहीं, मैं पुलिस को बुला लूँगी, मेरे अरशद भाई आपको मारेंगे। वो आंसू और गुस्से से कहने लगी, क्या कहा तुमने? उसामा को पहले हैरत हुई, फिर गुस्से से बोला, आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मैंने और आप ही ने तो कुछ नहीं किया। डांट तो भाई को पड़नी चाहिए थी। आप भी ना अंकल की तरह गंदे हैं। उसामा का दिल किया उल्टे हाथ का थप्पड़ इसे लगाए, मगर फिर कुछ था जो रोक रहा था इसे। दरवाज़ा बंद करो, वो बहुत दूर है, मुझसे बंद नहीं हो रहा। आपने मेरे बाजू में दर्द कर दिया। क्या पटाखा बच्ची थी। उसामा ने इसकी तरफ आकर बहुत ही गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। इसकी नज़र नूर की आईपॉड की तरफ बढ़ी, जिसे इसने सख्ती से थामा हुआ था। ये क्या, इधर दो। वो तेज़ लहजे में बोलता इससे लेने लगा कि नूर सुबह ने हाथ पीछे किया। नहीं, ये नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? देखो लड़की, मेरे से मार ना खा लेना। उंगली उठाते हुए सुर्ख लहजे में बोला, ये फ़ोन नहीं है, ये मेरा आईपॉड है। इसमें अम्मी बाबा की आवाज़ें आएंगी, रिकॉर्ड में सुनूंगी तो इन्हें मिस नहीं करूंगी और रोऊंगी भी नहीं। तो फिर आप मुझे मारेंगे नहीं। वो मासूमियत से बोली। एक मिनट के लिए उसामा ठहर गया और फिर इसने इसके आईपॉड को देखा, जिसके साथ हेडफोन भी लगे हुए थे। इसने छीनना चाहा था, मगर कुछ था जो इसे इतना रोक रहा था। आवाज़ नहीं निकालोगी, वो सख्ती से कहकर गाड़ी रिवर्स करने लगा। थैंक यू, उसे देख कर कहने लगी। वो एकदम खामोश हो गया और सिगरेट बाहर फेंका। इसकी नीली आंखों में अजीब सा कर्व था। वो इसके कोट के बटन बंद कर रही थी, जबकि सलाहुद्दीन ने इसे अपनी कैप पहनाई। खाना टाइम पर खाना, मेडिसिन मैंने मंगवा दी हैं, दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। मेडिसिन मैंने बॉक्स में रख दी है, इसे देख लेना। बाहर जाना है तो ये ले मैडम, चाबी हाजिर है। घूमो फिरो, शॉपिंग करो, चेक भी रख दिया, क्रेडिट कार्ड भी है, सब कुछ, बस मैं नहीं मौजूद। ये सबसे बड़ी कमी है। वैसे बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? वो झुककर इसकी आंखों में देखते हुए बोला। समरा ने इसके नाम की प्लेट को ठीक किया। अलादीन, जी अलादीन की मौसूम। वैसे अलादीन की यास्मीन होती है, मौसूम नहीं। वो थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, जो भी हो, लेकिन तुम मौसूम हो, वो नाम तो नहीं बदलने वाला। अगर अम्मी अब्बू के घर जाना चाहती हो तो ज़रूर जाओ, मगर मेरा दिल था मेरे साथ चलती। आपको कैसे पता? दीन ने इसे प्यार किया। दिल को दिल से राह होती है मेरी जान। वो मुड़कर शीशे में टाई ठीक कर रहा था। समरन ने इसके बाजू पर सर रख दिया। आप बहुत अच्छे हैं दीन। दीन मुस्कुराया। याद आया तुम्हारे कितने सेमेस्टर हुए हैं? समरन चौंक पड़ी। 2। ओके, जाकर यूनिवर्सिटी एडमिशन कराओ तुम। दीन, मुझसे नहीं हो पाएगा, मार खाओगी। अगर इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर नहीं होना था तो कुछ और करूं, मगर मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए बस। एक काम करो, इकोनॉमिक्स में घुस जाओ। वो शरारत से बोला। अल्लाह सलाउद्दीन, इकोनॉमिक्स से अच्छा है मैं आपसे मार खा लूँ। वो हंस पड़ा। चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं बाद में। अपने अलादीन को गुड बाय बोलो। वो मुस्कुरा कर मुड़ा और इसे देखने लगा।
गुड बाय। वो मासूमियत से देखने लगी और नरमी से कहा। सलाहुद्दीन ने सोचा, इस जैसा मासूम बंदा वाकई कोई नहीं हो सकता। तुम अपने शौहर को गुड बाय बोल रही हो कि किसी ऐसे ही आम से बंदे को? सलाहुद्दीन ने घूरी दिखाई। आपने कहा गुड बाय बोलो, तो मैंने वही कहा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। इसने कहते हुए समरन की कमर पकड़ी और फिर समरन पछताई ऐसे गुड बाय बोलकर। वो खामोशी से मगर सर्द तासुरात लिए रैश ड्राइविंग कर रहा था, जबकि वो कभी इसे कभी खिड़की को देख रही थी। जब खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो बोल पड़ी, आप ही के पास कब पहुंचेंगे? उसामा चौंका। इसने गर्दन मोड़ कर इसे देखा जो इसके जवाब की मुंतजिर थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। आपसे कुछ पूछा है और मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो तेज लहजे में इसकी बोलती बंद करवाना चाहता था, मगर वो कहाँ चुप होने वाली थी। तो फिर किससे पूछूं? गाड़ी में आपके अलावा और कोई नहीं है। वो इसकी सख्ती को खातिर में ना लाते हुए बोली। तो फिर अपना मुंह बंद रखो। वो जबड़े भींजते हुए बोला। आप ये बात आराम से भी कह सकते हैं। जिस तरह आप मेरे साथ बात करते हैं, यकीनन आप ही के साथ तो और बुरा करते होंगे। तुम्हारी आपी? वो तमस्खराना अंदाज में सर झटकते हुए बोला। उसामा, आप गाड़ी रोक दें ताकि मैं किसी से पूछ लूँ। दूसरा झटका जो उसामा खान को लगा था नूरे सुबह से। इसने एकदम ब्रेक लगाई और रुक कर इसे देखा, जो शीशा नीचे करके किसी को आवाज़ देने लगी। यहाँ मरी शुरू हो चुका था और कारपेट्स लगाए खड़े आदमी जो बीच रास्ते में पाए जाते थे, इनसे कुछ कहने लगी कि उसामा ने इसका बाजू दबोचा और ज़ोर से खींचा। वो मजबूत गिरफ्त पर करा उठी। उच्च। उसामा ने अपनी साइड से शीशे से बटन दबाकर इसका शीशा बंद किया। मुझे क्या कहा है तुमने? वो दहाड़ा। उसामा, आप मेरा हाथ छोड़े वरना मैं चिल्लाऊंगी। वो घूरते हुए जोर से अपना बाजू छुड़ाने लगी। उसामा इसे रख कर लगाना चाहता था, मगर इस बोर्ड लड़की बच्ची तो वो कहीं से नहीं लग रही थी। ये तो बहुत मुख्तलिफ बला थी। एक इसकी बहन जो हर मजलूमियत सहने वाली, जिसने ऊपर से जुल्म पर भी बेजुबान रही, और जितना जुल्म हुआ इसने चुपचाप करके किस्मत का कड़वा घूंट समझ कर पी लिया। और सलाहुद्दीन ना आता तो यकीन इसकी खामोशी और सब्र ने इसे मार देना था। और जबकि ये आखिर ये क्या चीज़ थी? पहली बात, खबरदार मुझे उसामा कहा तो खान कहो मुझे। दूसरा, चिल्ला कर दिखाओ, ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा मैं तुम्हारी। वो इसका बाजू छोड़कर गुर्राया था। आपका नाम क्या है? पहले वो आप डिसाइड कर लें, क्योंकि कारी साहब ने आपका नाम उसामा बोला था। दूसरा, मामा ने मुझे आपको भाई बोलने से मना किया था क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं। और तीसरा, आपने ऐसा क्या तो मैं अशद को बुला लूँगी। वो जैसे ठहर गया था। ये लड़की ना तो अपने अकेले होने पर रो रही थी, ना ही कोई खौफ इसके चेहरे पर मौजूद। इसकी वजह आखिर क्या है? नूरी को रोना आ रहा था, मगर आप ही ने एक दफ़ा कहा था, मेरी तरह कभी ना बनना। और वैसे भी तुम मेरी तरह हो भी नहीं। हमेशा ऐसे ही मजबूत और निडर रहना। हाँ, बच्चों की तरह रो लेना, चुपके चुपके, या खाली मामा बाबा के सामने। अगर किसी और के सामने रोई मेरी जान, तो तुम इन्हें कमज़ोर नज़र आओगी। फिर पता है ना क्या होगा? समरा ने न जाने क्यों जाते हुए इस आखिरी दफ़ा माथे पर प्यार करते हुए कहा था, और ये बात नूरी को समझ आ गई थी। जितनी वो छोटी सी लगती थी, इतनी ही वो समझदार थी। इसके हर अमल में मैच्योरिटी पाई जाती। आप भी, अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं क्या करूँगी? वो अपनी हर बात आईपोड के नोट में लिखा करती थी। ये भी इसने इंग्लिश में लिखा था ताकि वो उनसे इस बारे में जवाब जान सके। फिर इसने अपनी आंखें हाथों से मसली, कहीं ये शख्स इसके आंसू ना देख ले।